हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 24 का, जो कि है स्वैप नोड्स इन पेयर्स। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो ये रहा सवाल, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी गई है। ओके, सपोज करिए आपकी लिंक लिस्ट के नोड्स में वैल्यूज हैं, सिंगली लिंक लिस्ट है 1 2 3 4। तो आपको स्वैप करने हैं नोड्स इन पेयर्स, मतलब पहले दो नोड्स में जो वैल्यूज है उनको स्वैप करनी है, फिर अगले दो नोड्स में जो वैल्यूज है उनको स्वैप करनी है, फिर अगले दो टिल दी एंड। ओके, तो सपोज करिए आपके पास 1 2 3 4 है, तो 1 और 2 स्वैप हो जाएगा और फिर 3 और 4 स्वैप हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये तो केस हो गया इवन नंबर ऑफ नोड्स का। एक केस ले लेते हैं ऑड नंबर ऑफ नोड्स का, तो इसमें लास्ट नोड एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। और इसमें कह रहे हैं यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यूज इन द लिस्ट नोड्स, क्योंकि अगर आप वैल्यूज को स्वैप करोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो वाले भी सोल्यूशन आपको मैं वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा, आराम से चलता है, वो बहुत सिंपल सा कोड है। लेकिन अभी हमको नोड स्वैप करना है। ओके, तो पहले हाफ में मैं कोड लिखूंगा, फिर सेकेंड हाफ में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। राइट, तो हमको करना क्या है, हमारे पास लिंक लिस्ट दी गई है, हमको लेफ्ट से राइट जाना है, करंट और करंट डॉट नेक्स्ट को स्वैप कर लेना है। ओके, तो मैं ले लेता हूँ एक लिस्ट नोड, करंट हो गया हमारा हेड। ओके, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट वैलिड। ओके, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है पहले नोड से। पहला नोड और सेकेंड नोड तभी स्वैप हो पाएगा जब सेकेंड नोड एग्जिस्ट करता है, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है। तो अगर करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, ओके, मतलब इफ देर इज अ नेक्स्ट नोड टू स्वैप विथ, तभी स्वैप हो पाएगा। ओके, तो आपको करंट डॉट नेक्स्ट को करंट की जगह लगाना है, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट की जगह लाना है। ओके, तो सबसे पहले सेव द रिमेनिंग लिस्ट, मतलब जो करंट डॉट नेक्स्ट के बाद वाली जो लिस्ट है वो हमको सेव करनी है। तो मैं बोलूँगा लिस्ट नोड रिमेनिंग लिस्ट, ये हो गया हमारा करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट। ओके, और ये नल हो सकता है, रिमेनिंग लिस्ट नल हो सकता है, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है। ओके, हमको करना है डिस्कनेक्ट द रिमेनिंग लिस्ट, तो मैं बोल दूंगा करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया नल। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, करंट और करंट डॉट नेक्स्ट। तो मैं करंट और करंट डॉट नेक्स्ट को भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो डिस्कनेक्ट करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, तो करंट डॉट नेक्स्ट भी नल हो गया। ओके, अब हम करना है रिकनेक्ट, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। राइट, तो हमने रिमेनिंग लिस्ट तो सेव कर ली थी, हमने करंट डॉट नेक्स्ट नल कर दिया, तो रिमेनिंग लिस्ट सेव करके हमने रिमेनिंग लिस्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब हम ये कर रहे हैं ना करंट डॉट नेक्स्ट नल, तो हम करंट डॉट नेक्स्ट को लूज कर जा रहे हैं। तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ डिस्कनेक्ट करने से पहले, तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, अब हम बोल सकते हैं करंट डॉट नेक्स्ट नल। तो हमारे पास करंट है, करंट डॉट नेक्स्ट, दो नोड्स है हमारे पास, करंट में और नेक्स्ट में, और रिमेनिंग लिस्ट हमारी इस वेरिएबल में। ओके, रिकनेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया करंट। ओके, तो जो करंट का नेक्स्ट नोड था जिसको हमने नेक्स्ट में सेव किया, उसका नेक्स्ट हो गया करंट, और फिर करंट का नेक्स्ट हो गया ये रिमेनिंग लिस्ट। ओके, ऑलराइट, तो करंट और नेक्स्ट स्वैप हो गए। गड़बड़ कहाँ होगा, गड़बड़ ये होगा कि हमारा जो पहले वाली लिस्ट थी, करंट के पहले वाली लिस्ट थी, उसको भी हमको ट्रैक रखना है। तो मैं बोलूंगा लिस्ट नोड प्रीवियस हो गया नल। ओके, तो जब करंट हेड पर है तो प्रीवियस नल होगा, प्रीवियस हमेशा करंट के जस्ट पीछे चलेगा। तो इफ प्रीवियस इज नल, ओके, वी आर एट द फर्स्ट नोड। ओके, तो मैं बोलूंगा इफ प्रीवियस इज नल, तो हमारा नया हेड हो गया नेक्स्ट। ओके, एल्स हम बोल देंगे कि प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया हमारा करंट नेक्स्ट। ओके, तो जब प्रीवियस नल है मतलब हमारा करंट पहले नोड पर था जो कि हेड नोड था, तो स्वैप करने के बाद हेड नोड हमारा करंट डॉट नेक्स्ट बन जाएगा, जो कि हमने नेक्स्ट में सेव कर रखा है, इसलिए हेड नेक्स्ट हो गया। ओके, अगर प्रीवियस नल नहीं है तो हम लिस्ट के कहीं मिडिल में है, और जब हम कहीं मिडिल में है मतलब हमारा हेड सेट हो चुका है, हमको पिछली लिस्ट से इस लिस्ट में जोड़ना है। तो पिछली लिस्ट का लास्ट नोड प्रीवियस में सेव्ड है, जिसका नेक्स्ट हमको नेक्स्ट पे सेव करना है, क्योंकि नेक्स्ट अब करंट की जगह स्वैप हो गया। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट था, अब प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। अब आपको अपडेट करना है प्रीवियस।
अपडेट करना है प्रीवियस, तो प्रीवियस हो जाएगा करंट, ओके, एंड देन मूव करंट टू द रिमेनिंग लिस्ट, तो करंट हो गया रिमेनिंग लिस्ट, ओके। एल्स अगर करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो सीधा सीधा हम कर देंगे करंट इज करंट डॉट नेक्स्ट, ओके, और फाइनली रिटर्न कर देना हमको है, ओके। ऑलराइट, इन शॉर्ट हम लेफ्ट से राइट आइटरेट कर रहे हैं। हमारा अगर करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब हम करंट पर है, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, तो करंट और नेक्स्ट को एक्सचेंज करना है। तो हमको करंट के पहली वाली लिस्ट का ध्यान रखना है और नेक्स्ट के बाद वाली लिस्ट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट के बाद वाली लिस्ट हमने रिमेनिंग लिस्ट में सेव कर ली और हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया पहला। अब प्रीवियस वाला पार्ट क्या होता है वो हम रिकनेक्ट करने के बाद करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्रीवियस में सेव्ड है, ओके। तो हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया करंट और करंट का नेक्स्ट हो गया रिमेनिंग लिस्ट। तो जब आपने ये किया ना, नेक्स्ट और करंट स्वैप हो गए, नेक्स्ट पहले आ गया, करंट बाद में आ गया। तो हमारे पास लिस्ट का जो पहले वाला पार्ट था, फिर नेक्स्ट, फिर करंट, फिर रिमेनिंग पार्ट। तो करंट के बाद आएगा रिमेनिंग पार्ट जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब हमको नेक्स्ट के पहले वाला पार्ट है जो कि प्रीवियस है, उसको प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करके करंट नेक्स्ट करना है। तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट तब होगा जब प्रीवियस नल नहीं है, मतलब हम लिस्ट के कहीं बीच में। अगर प्रीवियस नल है मतलब हम करंट हमारा हेड नोड था, तो हमको हेड को नेक्स्ट सेट करना है जो कि ओरिजिनल अपडेटेड फर्स्ट नोड इन द लिस्ट है, ओके। ये करने के बाद हमको प्रीवियस भी अपडेट करना है, करंट भी अपडेट करना है। तो प्रीवियस हमारा अब करंट हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस आगे बढ़ गया, और करंट हो जाएगा हमारा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो कि है हमारा रिमेनिंग लिस्ट, ओके। अदरवाइज हम मूव करेंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब टेस्ट करके देखते हैं, ओके, सबमिट करके देखते हैं, ओके, बीट्स 100%, ओके। मेमोरी हमने इतनी ज़्यादा क्यों ले ली है भाई, वेरिएबल्स ही तो लिए हैं, वेरिएबल्स भी ना लें, ओके, कर सकते हैं। तो मेमोरी फिक्स करने वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास है 1 2 3 4, तो हमारे पास है 1 2 3 और 4 और नल, ओके, और हमको दिया गया है हेड यहाँ पर, ओके। हमको स्वैप इन पेयर्स करना है, मतलब हमारा इवेंचुअल लिंक लिस्ट कैसे दिखना चाहिए, 2 1 फिर 4 और 3 फिर नल, 2 1 4 3 दिखना चाहिए, 2 1 4 3, और हमारा अपडेटेड हेड ये होना चाहिए। इस वाली लिस्ट से हमको इस वाली लिस्ट पे जाना है। तो हमारा करंट जो है वो यहाँ पर है, ओके। करंट हमारा हेड से स्टार्ट हुआ, ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है जो कि 2 है। रिमेनिंग लिस्ट करंट डॉट नेक्स्ट, तो ये हमारी रिमेनिंग लिस्ट है। और रिमेनिंग लिस्ट लेने का पॉइंट ये है कि हमको इन दोनों को स्वैप करना है। तो जो करंट डॉट नेक्स्ट के बाद जो लिस्ट है वो हमारी रिमेनिंग लिस्ट हुई। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट नल, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट हमने नल कर दिया, मतलब हमने ये वाला नोड डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। तो हमने ये वाला नोड डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। रिमेनिंग लिस्ट में हमारी रिमेनिंग लिस्ट सेव हो चुकी है। रिमेनिंग लिस्ट सेव नहीं करोगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट नल पहले कर दोगे तो रिमेनिंग लिस्ट भी नल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें, ओके। इसलिए पहले सेव करना जरूरी है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी किया कि करंट डॉट नेक्स्ट को पहले सेव किया है हमने नेक्स्ट में, ये हमने सेव किया नेक्स्ट में, फिर हमने बोला करंट डॉट नेक्स्ट इज नल, मतलब ये वाला लिंक भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला लिंक भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। हेड है हमारे पास, करंट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, रिमेनिंग लिस्ट है हमारे पास, ओके। फिर हम आए यहाँ पर रिकनेक्ट, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज करंट, नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है अब करंट हो गया, तो इसका नेक्स्ट अब ये हो गया। फिर हमने बोला करंट डॉट नेक्स्ट इज रिमेनिंग लिस्ट, तो इसका नेक्स्ट अब ये रिमेनिंग लिस्ट हो गया। तो इसको हम वापस रीड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट रिमेनिंग लिस्ट जो कि 3 एंड 4 एंड नल है, ओके। ये है हमारी रिमेनिंग लिस्ट, ओके। हमारा अभी नेक्स्ट यहाँ पर है 2 पर, करंट हमारा है 1 पर, और हेड भी हमारा है 1 पर, ओके। हेड 1 पर था, तो हेड करंट नेक्स्ट रिमेनिंग लिस्ट, ओके। फिर हमने देखा अगर प्रीवियस नल है तो हेड बराबर नेक्स्ट, और जब हमने स्टार्ट किया है तो प्रीवियस नल ही है, ओके। प्रीवियस नल कहने का पॉइंट यही था कि हमारा जो करंट है वो ओरिजिनल हेड पे था। जब प्रीवियस नल है तो हेड हो गया नेक्स्ट, तो हमारा हेड अब इसको पॉइंट करेगा जो कि अब अपडेटेड फर्स्ट नोड है, ओके। एल्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट आइटरेशन में देखेंगे, एल्स वाला पार्ट नहीं होगा इसमें। फिर हो जाएगा प्रीवियस बराबर करंट, मतलब आपने प्रीवियस को जो नल था आप प्रीवियस को यहाँ ले आए, ओके।
ताकि जब नेक्स्ट पेयर स्वैप हो तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट अपडेटेड नोड हो जाए। ओके राइट, जो कि हम नेक्स्ट आइटरेशन में देखेंगे। फिर आपने बोल दिया करंट हो गया रिमेनिंग लिस्ट, करंट हो गया आपका यहाँ पर, करंट हो गया रिमेनिंग लिस्ट। ओके, इस लाइन के बाद करंट इक्वल टू रिमेनिंग लिस्ट के बाद आपका इफ कंडीशन खत्म हो गया, एल्स पार्ट होगा नहीं इस केस में। ओके, और आपने वापस ये किया करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है। तो फ्रेश आइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास सिर्फ करंट प्रीवियस और ऐड है। तो फ्रेश आइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास है हेड जो कि 2 को पॉइंट कर रहा है, जिसका नेक्स्ट 1 है, जिसका नेक्स्ट 3 है, जिसका नेक्स्ट 4 है, जिसका नेक्स्ट नल है। हमारे पास प्रीवियस है जो कि 1 पर है। ओके, हमारे पास करंट है जो कि 3 पर है। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग लिस्ट, नेक्स्ट, ये सब वेरिएबल्स इसी इफ ब्लॉक के अंदर थे जो कि चले गए। अभी इस आइटरेशन में फिर से आएंगे। ओके, तो भी आपका लिस्ट का स्टेट ये है, और करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल भी ट्रू है, मतलब हम फिर से स्वैप कर सकते हैं, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है। सेम चीज कर रहे हैं हम बोल रहे हैं रिमेनिंग लिस्ट, पहले करंट डॉट नेक्स्ट, तो रिमेनिंग लिस्ट इस बार नल है, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है तो रिमेनिंग लिस्ट नल है, मतलब उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, जो कि हमने देखा था पॉसिबल है। ओके, फिर हमने बोला करंट डॉट नेक्स्ट इज नल, करंट का नेक्स्ट नल है जो कि ऑलरेडी है। फिर हमने देखा नेक्स्ट इज करंट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा ये हो गया, करंट के बाद वाला 4 हो गया। फिर हमने करंट डॉट नेक्स्ट नल कर दिया, तो ये वाला नोड, ये वाला लिंक चला गया, तो ये वाला लिंक चला गया। ओके, फिर हमने रिकनेक्ट किया, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट है करंट, तो जो वेरिएबल नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट नल था, अब इसका नेक्स्ट हो गया करंट, रिमेनिंग लिस्ट नल है। ओके, इसका नेक्स्ट हो गया करंट, तो इसका नेक्स्ट हो गया ये। और फिर हमने बोला करंट डॉट नेक्स्ट हो गया रिमेनिंग लिस्ट, करंट का नेक्स्ट हो गया रिमेनिंग लिस्ट जो कि नल है। अब आए हम इस वाले पार्ट पर, इफ प्रीवियस इज नल, तो प्रीवियस हमारा तो नल नहीं है, प्रीवियस हमारा नल पिछले आइटरेशन में था, तो हम आ गए एल्स पार्ट पर, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया ये वाला नेक्स्ट, तो ये लिंक टूटा और ये प्रीवियस डॉट नेक्स्ट ये हो गया। ओके, तो आप इस इफ कंडीशन के बाद अगर इस लिस्ट को रीड्रॉ करोगे तो 2 फिर 1, 1 का नेक्स्ट 4 है, 4 का नेक्स्ट 3 है, 3 का नेक्स्ट नल है। ओके, और वेरिएबल्स नेम करते हैं, 2 पर है हमारा हेड, ओके, प्रीवियस है हमारा 1 पर, ओके, 4 है हमारा नेक्स्ट, ओके, करंट है हमारा 3 पर, रिमेनिंग लिस्ट हमारा नल है। ओके, और हमने ये वाला इफ एल्स वाला पार्ट कर दिया। अब प्रीवियस अपडेट करेंगे, तो प्रीवियस हो गया करंट, प्रीवियस हो गया हमारा करंट, तो प्रीवियस हमारा यहाँ से छोड़कर यहाँ पे आ गया। ओके, करंट हो गया रिमेनिंग लिस्ट, तो करंट हो गया हमारा नल, करंट बेसिकली रिमेनिंग लिस्ट पर गया तो करंट हो गया नल, और ये इफ पार्ट खत्म हो गया। इफ पार्ट खत्म हुआ, हम वापस गए चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल इफ इज फॉल्स, तो आपको मिली ये लिस्ट 2143 नल, जिसका हेड 2 पर है, जो कि आपने रिटर्न किया, तो आपको वही लिस्ट मिल गई जो आपको चाहिए थी। ओके, तो आप देख रहे हो कैसे हमने नोड्स को स्वैप किया। ऑलराइट, ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। अगर आप सिर्फ वैल्यू स्वैप करोगे, ओके, इसमें दिया गया कि नोड स्वैप करो, सिर्फ वैल्यू स्वैप करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो वो कोड भी 1 मिनट फटाफट करके बता देता हूँ, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, मैं बोलता हूँ सेम चीज़, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ओके, इफ करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ओके, एल्स पार्ट सेम ही रहेगा। और हमारा करंट हो गया हेड। ओके, बस आपको स्वैप कर देना है वैल्यूज, तो आप कह सकते हो इंट टी हो गया करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल हो गया करंट डॉट वैल, और करंट डॉट वैल हो गया टी, और करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, रिटर्न कर दो हेड। ओके, टेस्ट करते हैं।
अरे मैंने यही गड़बड़ कर दिया। ओके, इसको यहाँ बंद करते हैं, नहीं इसको, ओके तो इसको अनकमेंट कर देते हैं बस। ओके, टेस्ट करते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। ओके, तो आप जो है सिर्फ वैल्यूज़ भी स्वैप करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि आप वैल्यूज़ को मॉडिफाई मत करो, जो कि हमने अपना ओरिजिनल सोल्यूशन में देखा कि आप नोट्स को कैसे मूव करते हो। ओके, दोबारा टेस्ट करते हैं एक बार। ओके, दोबारा सबमिट करते हैं। ओके, अब मेमोरी ठीक आ रही है, पता नहीं क्या ही करता है भाई ये लीड कोड। एनीवेज, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर